गुड आफ्टरनून भाई सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से ज्वाइन कर लो सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। सभी ज्वाइन कर लो, जल्दी से सभी ज्वाइन कर लो। गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून। अच्छा, तुम मुझे पहले एक चीज बताओ। एक चीज पहले ही मुझे यहीं पे बता दो, जो बच्चे न्यू है बिल्कुल, जिन्होंने कभी भी फेस भी मेरा देखा हुआ नहीं है, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे भाई एक चीज बता दो कि सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तुमसे 2 मिनट में बात कर लेती हूँ, तुम लोग जल्दी से मुझे ये बता दो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है, हमेशा बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, उसमें कोई अलग नहीं है स्क्रीनिंग में। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी। वही सिलेबस है, वही सेल बायोलॉजी, वही सारी चीजें डाली हुई है। भाई जल्दी ये बताओ तुम लोग मुझे, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने कभी मुझसे पढ़ा हुआ ही नहीं है, वो बता दो। यस मैम। नीरू। ठीक है। यस मैम। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। देखो, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं ना, मैं सिर्फ उनसे, क्योंकि देखो पुराने वाले बच्चे वो हैबिचुअल हैं, उनको पता है मैं कैसे पढ़ाती हूँ। बट नए स्टूडेंट है, उनको अगर कोई भी दिक्कत है, स्पीड में दिक्कत है, या फिर समझ में आ रहा है। ठीक है भाई अमीषा। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो। चलो चलो सही है। हाँ, क्योंकि नए स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ नहीं, उनको पता नहीं तरीका, हर एक जो टीचर है उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। कुछ भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, स्पीड अब तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल भी कर दी है। ठीक है, कई बच्चे बोल रहे थे मैम स्पीड। अब शायद आज मैं 2 क्लास ले लूंगी तुम्हारी, शायद 2 लेनी पड़ेगी मुझे, दूसरी क्लास भी। ठीक है, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे क्लास ही और लेनी पड़ेगी। आज एक क्लास और लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करते अपना, स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। नितिन, नितिन बोल रही है मैम दिल से कह रही हूँ, आपसे पहली बार पढ़ के बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो तुम, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं, अब ज्यादा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और चलो, हम लोग पढ़ रहे थे भाई अपनी सेल बायोलॉजी। ठीक है, और जितना मैं डीप पढ़ा रही हूँ, कई बच्चों को लग रहा होगा बहुत डीप पढ़ा रही है मैम टीजीटी साइंस के लिए, तो एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के देख लेना। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के देख लेना। एस्टेट टीजीटी साइंस का तुम्हें क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि टीजीटी साइंस को मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ। तो एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए बिल्कुल फिक्र मत करना इस चीज की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन तक आई थिंक मैं पढ़ा चुकी थी। उसके बाद हम लोग कर रहे थे सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर भी मैंने तुम लोगों को एल्गी की सेल वॉल के बारे में, प्लांट की सेल वॉल के बारे में और फंजाई की सेल वॉल के बारे में मैं बता चुकी थी। और साथ में जो हमारी सेल वॉल है, जो हमारी जो सेल वॉल है, वो कैसी होती है उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुकी थी। ठीक है।
ठीक है भाई, ओके नितिन। चलो, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी थी, इसमें कोई खास नहीं था। जो सेल वॉल थी वो नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें हैं, हम डिस्कस कर चुके थे। इन्फेक्शन से बचाती है। उसके बाद मैंने जो एल्गी है उसकी सेल वॉल के बारे में बताया था, पीडीएफ तुम लोगों को मिल गई होगी, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर दिखेगा ये सारी चीजें। बोर्ड पे क्या हो जाता है, फैल जाती है, ठीक है। पीडीएफ के अंदर तुम्हें बिल्कुल क्लियर दिखेगा। कल मैंने लिख लिख कर भी तुम्हें बताया था। प्लांट के पास सेल वॉल होती है, फंजाई के साथ सेल वॉल होती है। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनेज, CaCO3, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन से, CaCO3 से, ठीक है। उसके बाद फंजाई की सेल वॉल है, वो किससे मिलकर बनी है, फंजाई की सेल वॉल से 2017 के अंदर टीजीटी में पूछा था कि फंजाई की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी, तो चिटीन बोल लो, काइटिन बोल लो, मतलब जो तुम्हारा मन करे वो बोल लो, और एक पॉलीसेकेराइड, ठीक है, और एक क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो यहां तक हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने तुमको अलग अलग से लिख के भी दिखाई थी, ठीक है, जिस शो नहीं हुआ था तो भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिख के दिखाया था। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट लेयर ऑफ द सेल, सेल की अलग अलग लेयर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसकी लेयर होती है, ठीक है, डिफरेंट लेयर। तो तुम मुझे ये बता दो, बिल्कुल विजिबल नहीं है क्या, एक बार फिर से बताना मुझे, क्या तुम्हें बिल्कुल भी विजिबल नहीं है क्या, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है क्या, जल्दी से बताओ। तुम्हें ये ग्राफ दिख रहा है क्या, तुम्हें ये ग्राफ है वो दिख रहा है क्या, मुझे ये बता दो जल्दी, यस या नो का मैसेज किया करो भाई, हम लोग बहुत लेट है सिलेबस में। आज मुझे तुम्हारी एक क्लास और भी लेनी है, ठीक है। तुम्हें ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, नो मैम, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो, सेल वॉल के बारे में हमें पढ़ना है, डिफरेंट लेयर, ठीक है, डिफरेंट लेयर, डिफरेंट लेयर, हमें अलग अलग लेयर पढ़नी है सेल वॉल की। तो ये हमारी कुछ ऐसी होती है प्लांट की सेल वॉल। प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है, ऐसी होती है, क्वेश्चन बताती हूँ इसमें से क्या क्या बनेगा। ये प्लांट की सेल वॉल इस टाइप की होती है, क्वेश्चन बताते हुए। प्लांट की जो सेल वॉल होती है, ये प्लांट की क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते प्राइमरी सेल वॉल, इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी सेल वॉल। प्लांट के पास सेल वॉल होती है, एक बाहर की तरफ होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। एक प्लांट के पास, एक प्लांट के पास क्या होती है, अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ इस टाइप से, उसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बोलोगे, सेकेंडरी सेल वॉल। प्लांट के पास सेल वॉल दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। एक प्राइमरी होती है, एक क्या होती है, सेकेंडरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है तुम लोगों से, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये किस किस से मिलकर बनी, प्राइमरी सेल वॉल हो किससे मिलकर बनी, सेकेंडरी सेल वॉल हो किससे मिलकर बनी, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ये मैंने सेल वॉल बता दी। प्लांट की जो सेल है वो इस टाइप से अरेंज होती है। ये हमारी क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, ये हमारी क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। सेकंड वाली क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये जो अंदर की है, अंदर की है, ये हमारे पास क्या है, ये जो अंदर की है ना, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, सीएम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं भाई, कई क्वेश्चन में तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखे और तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, सेल मेम्ब्रेन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। प्लांट के पास दो सेल वॉल है, वो दो टाइप की है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। अब यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, मैंने कल ही बताया था, जो प्लांट की सेल वॉल के बारे में बात करेगा, सेलुलोज से, सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, ठीक है, पेक्टिन से, प्रोटीन से। ये जो मैंने कल जो तुम्हें बताया था कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, तो किसकी बात कर रहा था, प्राइमरी सेल वॉल की। किसकी बात कर रहा था, प्राइमरी सेल वॉल की, समझ में आ गया। अब अगर क्वेश्चन पूछे सेकेंडरी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, अगर क्वेश्चन पूछे सेकेंडरी सेल वॉल, सीधा क्वेश्चन पूछेगा सेकेंडरी सेल वॉल, उसकी कंपोजिशन बताओ, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, और इसके अंदर एक और आता लिग्निन,
इसके अंदर एक और आता है लिग्निन, ये होती है सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल बिल्कुल याद रखने हैं किस किस से मिलकर बने हैं। फंजाई की, काइटिन से मैंने बता दिया, एल्गी की मैंने तुमको अलग से बताई थी कल। ये चारों तुम्हें बिल्कुल याद करने। बैक्टीरिया की हम लोग प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करेंगे, यहाँ पर बैक्टीरिया की हम लोग बात ही नहीं करेंगे। अब इसके अंदर ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये आपस में, प्लांट की ये सेल है, ये आपस में एक चिपकी हुई होती है। ये आपस में जो सेल होती है प्लांट की, जो सेल वॉल है, वो आपस में चिपकी हुई होती है। उनको कौन चिपकाता है? मिडल लैमिला। ये ग्लू का काम करता है। किसका काम करता है? ग्लू का काम करता है। प्लांट की सेल वॉल को चिपका के कौन रखता है? मिडल लैमिला। क्या कौन चिपका के रखता है? मिडल लैमिला। तो ये क्या है? मिडल लैमिला। ये क्या है? मिडल लैमिला। क्वेश्चन पूछा जाता है मिडल लैमिला है, उसकी कंपोजिशन बताओ। कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनता है। मिडल लैमिला है वो किससे मिलकर बनता है? मेड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनता है, क्योंकि ये पीडीएफ तुम लोगों को मिलेगी, ये शो होगी, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। कैल्शियम पैक्टेट से, और होल्ड करता है एडजेसेंट सेल को। एडजेसेंट सेल को होल्ड करके रखता है, ग्लू के जैसे काम करता है। कैसे काम करता है मिडल लैमिला? ग्लू के जैसे काम करता है। किसके जैसे काम करता है? ग्लू के जैसे। ठीक है, इनको क्या करता है? होल्ड करके रखता है। तो ये था मिडल लैमिला का फंक्शन। तुमसे सिर्फ ये पूछेगा मिडल लैमिला है वो किससे मेड अप? कैल्शियम पैक्टेट। ठीक है, अब ये जो सेल है और ये जो सेल है, ये आपस में सेल, यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म है। एक सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। ये भी क्या है? साइटोप्लाज्म। ये भी क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म है, इस सेल के अंदर भी ये साइटोप्लाज्म, इस सेल के अंदर भी ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म को आपस में, वही ये मिटा लेना, ठीक है, इस साइटोप्लाज्म को आपस में एक्सचेंज कौन करता है? आपस में अब चीजें हैं यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, जो साइटोप्लाज्म है इसका साइटोप्लाज्म का इसका कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन। इस कनेक्शन को क्या बोला जाता है? जहां पर साइटोप्लाज्म आपस में एक्सचेंज हो रहा है, ये ब्रिज है, इसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। और इसमें क्या है? ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। तो ये तुम्हारी सेल वॉल है। सेल वॉल की लेयर पूछी जाती है। प्राइमरी लेयर किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। सेकेंडरी सेल वॉल किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन। लिग्निन याद रखना, बहुत बार पूछे गए हैं। बीच में जो क्या होता है, जो ग्लू का काम करता है, जो इनको चिपका के रखता है, वो तुम्हारा क्या है? मिडल लैमिला, जो किससे मिलकर बना है? कैल्शियम पैक्टेट से। ठीक है, उसके बाद एक कनेक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है? कनेक्शन होता है। क्या होता है? एक कनेक्शन होता है उसके बाद। ठीक है, उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। वो क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जहां पर चीजें हैं आदान प्रदान होती है। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से बताओ। तुम लोगों ने दो घर देखे होंगे, ठीक है, आपस में, जैसे चाचा ताऊ का घर होता है, उसके अंदर कुछ होल छोड़ देते हैं। ठीक है, जल्दी हरियाणा में क्या करते हैं? कुछ होल छोड़ देते हैं, गांव में खासकर, कि चीजें हैं वो आदान प्रदान रहे। चीजें हैं वो क्या रहे? आदान प्रदान, कुछ ले लिया, कुछ दे दिया, ऐसे चीजों को आदान प्रदान के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। बताओ भाई, जल्दी से मुझे मैसेज करो, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से यस मैम, नो मैम, जल्दी से मैसेज करो। जल्दी से यस मैम, नो मैम, जो भी है, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? डिफरेंट लेयर ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जल्दी मैसेज करो भाई। निधि, मुझे है ना, मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे भेजना है। ठीक है, बाकी सारी पीडीएफ जो मेरे पास बोर्ड की पीडीएफ है वो मेरे पास अवेलेबल है। और ये जो मैं लिखती हूँ साथ में, ये इसलिए लिखती हूँ ताकि तुम लोग अपनी कॉपी पे उतारो। देखो, कॉपी तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी, पीडीएफ को मैं भेज रही हूँ, ठीक है, कॉपी तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी। अब टीचर है वो सारा पीडीएफ से तो नहीं पढ़ा सकता, उसको लिखना भी पड़ता, समझाने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता, साथ में लिखना पड़ता, नोट्स बनवाने पड़ते, बट वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में? तो चलो, उसके बाद है एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालो, एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एक टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ
एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, जहां पर क्या लिखा था, गोल्गी बॉडी लिखा था, ठीक है, और लाइसोसोम लिखा था, और क्या लिखा था, ईआर लिखा था, और डी लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया। डी क्या लिखा था, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस अब तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि क्या होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्या होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कुछ जो ऑर्गेनील्स होते हैं ना, सेल के कुछ ऑर्गेनील्स होते हैं, तुम्हें सेल के ऑर्गेनील्स के बारे में पता होना चाहिए। फंक्शन तो मैं आगे करवाऊंगी। सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो तुम्हें ये ऑर्गेनील्स सिर्फ बाय नेम अभी तक बाय नेम पता होने चाहिए, अभी तक तुम्हें सिर्फ बाय नेम पता होना चाहिए। मुझे वो पीडीएफ सही ज्यादा, मैम आप जब समझाते हो वो लिख के ज्यादा, तो वो तुम सेम टू सेम अपनी कॉपी में उतारो भाई, सेम टू सेम अपनी कॉपी में उतारो, बाकी ये पीडीएफ तो मैं तुम लोगों को भेजती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है तुमसे कि डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो जो ऑर्गेनील्स होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है, जो जो ऑर्गेनील्स होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन होनी चाहिए उनके पास, गोल्गी के पास, सबके पास मेम्ब्रेन है, राइबोसोम को छोड़कर। ये मैं फर्स्ट क्लास में क्लियर कर चुकी हूँ कि राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी सबके पास क्या होती, हाँ आगे एक्सेप्शन लिखाऊंगी, जैसे सेंट्रियोल के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती। बट अगर मैं बात करूं गोल्गी बॉडी की, लाइसोसोम की, ईआर की, न्यूक्लियस की, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो सबके पास क्या होती, मेम्ब्रेन होती, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन आता है, जिसके पास, जिसके फंक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, ये एक सेल थी, ठीक है, ये क्या है, सेल, ये क्या है, सेल। इस सेल के अंदर ये क्या है, अपना न्यूक्लियस, इस सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, इस सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, वेसिकल, वेसिकल क्या होता है बताऊंगी अभी, ठीक है। ये क्या है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, और ये क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है भाई, ठीक है। अब ये हमारी सेल के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है, एक वैक्यूल्स भी है, इधर वैक्यूल्स और है, ठीक है। ये अपनी सेल के पास प्रेजेंट है, सारी चीजें प्रेजेंट है। न्यूक्लियस से जो अटैच होता है वो कौन होता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, वेसिकल है, ये क्या है, गोल्गी बॉडी है, ये क्या अपना लाइसोसोम है, ये क्या अपना लाइसोसोम है। उसके बाद अब यहाँ पर जो ईआर होता है ना, ईआर होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ईआर होता है, ईआर क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ईआर का क्या काम होता है, लिपिड की सिंथेसिस करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। यहां पर इसने क्या बनाया, प्रोटीन बना दिया, और इस प्रोटीन को किसी वेसिकल में पैक कर दिया। इसने प्रोटीन बनाया और यहाँ पर वेसिकल में क्या कर दिया, पैक कर दिया, ठीक है। वेसिकल होता है पुटिका, पुटिका। अब आप कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग खाना बना रहे हो, खाने को पैक करोगे, किसी चीज में तो रखोगे, केस वगैरह में किसी चीज में तो रखोगे, या फिर ऐसे ही फेंक दोगे। तो इसने क्या किया, प्रोटीन बना दिया। प्रोटीन के बाद इसको किस में पैक किया गया, वेसिकल में। किस में पैक किया गया, वेसिकल में। अब इस वेसिकल को आगे यहाँ पर गोल्गी अपरेटस क्या करता है, मॉडिफाई करता है। गोल्गी अपरेटस क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई होकर, या अगर ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, तो इसको बाहर निकाल देता है सेल से। अगर ये वेस्ट नहीं है तो सेल के अंदर छोड़ देता है, वेस्ट नहीं है तो सेल के अंदर छोड़ देता है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर क्या समझाना चाहती हूँ, सिर्फ उतना समझो, सारे फंक्शन अभी नहीं बता रही। यहां पर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, इसको वेसिकल में पैक किया, यहां पर गोल्गी अपरेटस इसको क्या करेगा, लेके जाएगा। यहां से अगर बाहर निकाल दिया तो वेस्ट है, अंदर छोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, लाइसोसोम बन जाएगा, ठीक है। तो इनके फंक्शन क्या दिख रहे तुमको, इनके फंक्शन क्या दिख रहे, जुड़े हुए नहीं दिख रहे, जुड़े हुए नहीं दिख रहे,
आप लोग देखो, मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, आपकी मम्मी खाना बना रही है, उसको आपकी मम्मी ने क्या किया, खाने को पैक करके किसको दे दिया, आपके पापा को दे दिया। पापा आगे जाके, मतलब एक्टिविटी अगर जुड़ी हुई होती है ना, आगे जाके पापा खाना खाएंगे, वेस्ट है, अगर अच्छा नहीं लगा तो बाहर फेंक देंगे, अच्छा लगा तो रखेंगे। इस तरीके से अगर फंक्शन जुड़े हुए होते हैं ना, जुड़े हुए जो फंक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। भाई समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से यस मैम लिखो, जल्दी से यस मैम लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना डीप नहीं कोई करवा सकता टीजीटी साइंस में जितना मैं करवा रही हूँ। पीजीटी और नीट तक तो एक अलग बात है, लेकिन टीजीटी साइंस में इतना डीप नहीं पूछ, ये पूछते हैं क्वेश्चन तभी इतना डीप है, ठीक है, और इससे डीप नहीं हो सकता। जल्दी से लिखो भाई यस मैम। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। ज्योति भैया आप अपने फोन को ठीक करो, आवाज तो आ रही होगी सभी को। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ चेन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ठीक है भाई। चलो अब यहां पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या है, ईआर है, गोल्गी अपना बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, वेसिकल है, ठीक है, जो वेसिकल जिसके अंदर पैक करते हैं हम लोग वो वेसिकल है। तो यहां पर याद रखना है, क्यों है ये, क्योंकि इनके जो फंक्शन है वो आपस में क्या हुए हैं, कोऑर्डिनेटेड हुए, इनके फंक्शन के आपस में कोऑर्डिनेट है, और इनके पास क्या है, मेम्ब्रेन है, फंक्शन कोऑर्डिनेट है, इसलिए इनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। हाँ बिल्कुल डीप पूछने लगे भाई पेपर में, सीधा क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर लगाना क्या मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, बताओ भाई जल्दी से। इस ये अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये इसको, ये नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, क्योंकि इनके फंक्शन आपस में जुड़े हुए नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये इसके सिर्फ तुम्हें सिर्फ ये याद करने, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड वेसिकल, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, नहीं एक नहीं है, नहीं। वेसिकल होता पुटिका, वेसिकल क्या होता है, पुटिका जिसके अंदर हम लोग चीजों को डालते हैं, या तो वो बाहर निकल सकती है या फिर सेल के अंदर रह सकती है। अगर वो सेल के अंदर रह गया, अगर ये प्रोटीन सेल के अंदर रह गया, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड की सिंथेसिस भी करता है, अगर ये इसी के अंदर रह गया तो ये बन जाता है लाइसोसोम। क्या बन जाता है, लाइसोसोम। अगर ये बाहर गया तो सेल ने क्या कर दिया, सिक्रेट कर दिया, ठीक है, सेल ने क्या कर दिया, सिक्रेट कर दिया। चलो भाई अब नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के ऑर्गेनेल्स यहां पर स्टार्ट हो जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ टेनी टेनी में पतले ट्यूबोस, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कहां पर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में। कहां पर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में। देखो ये अपना क्या है, न्यूक्लियस, ये अपना क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या अपना ईआर, ये अपना क्या है, ईआर, बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। भाई 2 मिनट है ना, अपने कमेंट को रोक लेना, 2 मिनट अपने कमेंट को रोक लेना, अभी तुम लोगों को क्वेश्चन भी दिखाऊंगी क्या है, और रुक जाओ एक बार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुम्हारा अब लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्या है, तुम्हें दिख रहा है, बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल तुम्हें दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्पेस है, तुम्हें इसके अंदर क्या दिख रहा है, तुम्हें इसके अंदर बिल्कुल स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, ठीक है। इस स्पेस को बोलते हैं लूमन, इस स्पेस को क्या बोलोगे, लूमन बोलोगे, इस स्पेस को क्या बोलोगे, लूमन बोलोगे। और ये बाहर वाला स्पेस, जो बाहर वाला स्पेस है, आ गया, अंदर वाले स्पेस को बोलोगे लूमन, इनसाइड को क्या बोलोगे, लुमिनल बोल दो, लूमन बोल दो, और बाहर वाले को क्या बोलोगे, जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, एक्स्ट्रा लूमन। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एक्स्ट्रा लूमन स्पेस कौन सा है, तो एक्स्ट्रा लूमन स्पेस कौन सा है, जो ये साइटोप्लाज्म वाला, इसको सिर्फ इसको लूमन बोलोगे, ये लूमन है, बाकी ये वाला पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा लूमन, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा लूमन, ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसका
फंक्शन पूछा जाता है, इसका फंक्शन पूछा जाता है, तो इसका फंक्शन क्या है? इट इज द फॉर्मेशन, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड कर रही होते हैं ना, सेल डिवाइड कर रही होती है, जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तो जब सेल डिवाइड करेगी ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, पहले क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटती है, फिर सारे ऑर्गेनेल्स बनते, बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनती है। जब सेल डिवाइड करती है तब यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है। क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है। जब क्या करती है, सेल डिवाइड करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार इसको अच्छे से लिख लेना, पीडीएफ के अंदर ये क्वेश्चन नहीं डाला हुआ, शायद भूल गया होगा वो, कोई बात नहीं। तो ये फॉर्म फंक्शन क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सेल डिवाइड। जब सेल डिवाइड करती है तब ये किसकी फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। यस मैम, साथ के साथ लिखते रहा करो, ठीक है। अब ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बिल्कुल पास में लगा हुआ होता है, इसके बिल्कुल पास में। अब तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो इस साइड तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस साइड तो बिल्कुल डॉट डॉट से है, ये डॉट डॉट से, और इस साइड बिल्कुल स्मूथ स्मूथ है। यहाँ पर स्मूथ स्मूथ है और यहाँ पर डॉट डॉट से है, ठीक है। इन डॉट को क्या बोलते हैं, इन डॉट, ये डॉट जो लगे हुए होते हैं इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम। क्या लगे हुए होते हैं, राइबोसोम। इसको क्या बोलोगे, राइबोसोम। इन डॉट है जो, इसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, राइबोसोम। और इस साइड क्या है, स्मूथ है। तो यहाँ पर तुम लोगों ने क्या देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो टाइप का होता है, एक होता है रफ सरफेस, एक होता है स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, राइबोसोम। जो क्या करते हैं, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि जो ER है अपना, वो दो पार्ट के अंदर यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, RER। RER क्या, रफ सरफेस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, राइबोसोम। क्या लगे हुए होते हैं, राइबोसोम। और स्मूथ क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, बिल्कुल चिकनी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, चिकनी सरफेस है। तुम लोग यहाँ पर देख लो, इनको जो निकली हुई चीज को बोलते हैं सिस्टरने। ये कोई मतलब वो नहीं है, निकली हुई चीज को क्या बोलोगे, सिस्टरने। तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर बिल्कुल डॉट डॉट से हैं, राइबोसोम लगे हुए होते हैं, इसको बोलते हैं RER और इसको बोलते हैं SER। बताओ भाई जल्दी से, कमेंट करते रहो, क्लास रुक तो नहीं गई, क्लास चल रही है क्या भाई, कमेंट रुके हुए तुम्हारी। जल्दी से यस मैम का कमेंट करो भाई। क्लास चल रही है क्या भाई, बताओ जल्दी से। ओके ठीक है, जल्दी किया करो भाई, कमेंट करते रहा करो, यस मैम साथ में लिख दिया करो, ताकि मुझे ये रहे कि तुम लोग ठीक से पढ़ रहे हो, ठीक है। एक्टिव क्लास चाहिए, पैसिव क्लास नहीं चाहिए भाई। अब यहाँ पर देखो, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप कितनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, अभी मैंने दो बताई है, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। मैं इनको RER बोलूंगी और SER, RER बोलूंगी और क्या बोलूंगी, SER बोलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइबोसोम अटैच है, यहाँ पर राइबोसोम अटैच है, यहाँ पर राइबोसोम क्या है, अब्सेंट है, ठीक है। अब तुम्हें जस्ट क्या याद करना, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें सिर्फ इनके फंक्शन याद होने चाहिए, ये क्या करते हैं, तुम्हें कोई कुछ मतलब नहीं, तुम्हें इनके फंक्शन याद होने चाहिए। SER और RER के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन। अब तुम्हें एक चीज पता है, इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, इसके ऊपर क्या अटैच है, राइबोसोम, और वो भी कौन सा अटैच है, 80S वाला, यूकैरियोटिक सेल है, 80S वाला राइबोसोम अटैच है। मैम ये 80S राइबोसोम क्या होता है, जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगी
पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी एटीएस क्या है। ठीक है, अभी तुम ये समझ लो कि राइबोसोम वो दो टाइप का होता है, एक होता है एटीएस, एक होता है 70s। एटीएस बड़ी यूनिट है, 70s छोटी यूनिट है। यूकैरियोटिक यहाँ पर क्या है, एटीएस अटैच है। ठीक है, राइबोसोम कौन सा अटैच है, एटीएस। जब मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगी तब तुम लोगों को बताऊंगी अच्छे से कि एक होता है 70s, एक होता है एटीएस। तो यहाँ पर ईआर के ऊपर कौन सा अटैच है, एटीएस वाला अटैच। क्या अटैच है, एटीएस वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, देखो यहां पर क्या है, अब इसके ऊपर राइबोसोम ही है तो क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन मूव करेगा इनसाइड द लूमेन ऑफ ईआर, इनसाइड लूमेन ऑफ द ईआर। एक मिनट रुको, अभी बताती हूँ। अच्छा, नया नया पेज ले लेती हूँ। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या भाई, ईआर है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, आर ई आर, ये तुम्हारा क्या है, आर ई आर। इसके ऊपर मैंने ऐसे राइबोसोम अटैच कर दिया, वो भी कौन सा किया, एटीएस। एटीएस बड़ी यूनिट होती है एटीएस, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, एटीएस की छोटी यूनिट अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी आती है, 40 + 60 होता है, 40s + 60s होता है। तो मैंने इसकी बड़ी यूनिट अटैच की है। किसी बच्चे ने आज तक नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है एटीएस, एक होता है 70s। मैंने जो इसके ऊपर होता है वो होता है एटीएस। सिर्फ इतना पढ़ो, राइबोसोम के अंदर बताऊंगी बाकी चीजें। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम। इसने प्रोटीन का निर्माण करके यहाँ पर डाल दिया, प्रोटीन को ईआर को दे दिया, प्रोटीन का निर्माण किया और किसको दे दिया, ईआर को दे दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसने क्या क्या बोला कि प्रोटीन मूव कर जाएगा कहां पर, इनसाइड द लूमेन ऑफ द ईआर, इनसाइड द लूमेन ऑफ द ईआर। प्रोटीन ये क्या था, लूमेन था, मैंने शुरू में ही बताया ये क्या है, लूमेन। बाकी का स्पेस क्या है, एक्स्ट्रा लूमेन। प्रोटीन कहां मूव कर गया, लूमेन के अंदर प्रोटीन मूव कर गया। कहां मूव कर गया, लूमेन के अंदर प्रोटीन क्या कर गया, मूव कर गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि प्रोटीन कहां मूव करता है, तो इनसाइड द लूमेन, लूमेन के अंदर। अब यहां पर ये किस सेल में प्रेजेंट होता है यार, जो एक्टिवली प्रोटीन बनाती है, जो सेल एक्टिवली प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, वहां पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सिर्फ तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, आर यार, बस। इसके पास कौन सा अटैच होता है, एटीएस वाला। यस मैम लिखते रहो साथ में, साथ में यस मैम लिखते रहो। ठीक है, ये आ गया। अब है राइबोसोम जो अब्सेंट है, एसईआर। क्या हमारे पास, एसईआर। ये क्या क्या फंक्शन करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, यानी कि फैट की सिंथेसिस करता है। स्टेरॉइड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये मैं बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है ये मैं आगे बताऊंगी। स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है। दूसरा एक मोस्ट इंपोर्टेंट है तुम्हारा, मसल सेल के अंदर, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मसल सेल के अंदर कैल्शियम को स्टोर करता है। जो अपनी मसल सेल होती है ना, उसके अंदर कैल्शियम को स्टोर कौन करता है, आर ई आर। ठीक है, सॉरी, एस ई आर। और ये 2 पॉइंट एनसीईआरटी में समरी में लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट एनसीईआरटी में समरी में लिखे होते हैं। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है, लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस यही करता है भैया, लिपो से याद रख लेना, लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस यही करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस आरईआर करता है, लिपोप्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, एससीआर करता है। बताओ भाई, समझ में आया है, नहीं आया, फिर से रिपीट करूं या बताओ, कुछ है ही नहीं इसमें। अगर इसके पास राइबोसोम है, आरईआर के पास, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। इसके पास राइबोसोम एब्सेंट है तो ये लिपिड की सिंथेसिस करेगा, स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करेगा, मसल सेल के अंदर कैल्शियम को स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करेगा, लिपोप्रोटीन की क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। लिपोप्रोटीन की क्या करेगा, सिंथेसिस। लिपो मींस फैट होता है, वसा होता है। जल्दी से मैसेज करो भाई, क्लास एक्टिव होनी चाहिए, बिल्कुल जल्दी मैसेज करो यस मैम का। यस मैम, ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कुछ था ही नहीं, समझ में आ गया। तो मुझे जल्दी से जो तुम्हारे एस्टेट में 2025 का क्वेश्चन था वो बता दो। एस्टेट में जो तुम्हारा 2025 में पूछा गया था, अभी लेटेस्ट, सॉरी 2024 बोल लो भाई, इसको हुआ तो 25 में ही है, 2024 बोलो। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तुम्हारा लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एस्टेट 2024 बोल लो, 25 बोल लो, कुछ बोल लो, इसको बताओ भाई।
इसका आंसर मुझे बहुत जल्दी चाहिए तुमसे कि SER है, उसका प्राथमिक कार्य क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस। ये क्वेश्चन तुमसे अभी पूछा था, बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था भाई अभी। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, लेटेस्ट क्वेश्चन तुमसे ये पूछा गया था। सारे मैसेज कर दो जल्दी से। लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सही है। अब देखो, ये क्वेश्चन तुमसे 2024 के अंदर पूछा गया था कि जो SER है वो क्या काम करता है, तो हमें पता वो क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है। अगर यहाँ पर R होता, RER का क्या काम करता, तो हम लोग लगा देते प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। RER लिखा होता तो हम लोग क्या बोलते, प्रोटीन की सिंथेसिस। अभी जस्ट तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने साइटोप्लाज्म के बारे में। बात कर लेते हैं किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, कि साइटोप्लाज्म है एक्चुअल में। मैं कब से बोल रही हूँ कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो देखो, ये सेल है अपनी, ये अपनी सेल है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। सेल के अंदर एक सैन, इसको बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलती है क्या, कि ये एक फ्लूइड है, ठीक है, जेली लाइक है। क्या है, जेली लाइक है। तो जेली लाइक फ्लूइड है, इतना तरल भी नहीं है जितना पानी है, एक फ्लूइड है। तो इस फ्लूइड का नाम दे रखा है साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड का नाम दे रखा है क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहां पर देखो, साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड पार्ट है सेल का, जो बचा हुआ न्यूक्लियस को छोड़ दो, ठीक है, न्यूक्लियस को यहां पर छोड़ देना। एक मिनट रुको, अभी बता देती हूँ ढंग से। चलो एक बार इसको कट कट कर देते हैं। ये देखो, ये सेल थी, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। ये सेल है, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस सेल का ब्रेन, ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है, न्यूक्लियस। ये बाकी बची हुई सेल है। इस सेल के अंदर जो ये लिक्विड पार्ट है ना, ये लिक्विड पार्ट, इसको छोड़कर ये बचा हुआ जितना भी लिक्विड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, लिक्विड पार्ट होता है। सेल एंड अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी सेल के अंदर जितना भी द्रव्य है वो साइटोप्लाज्म है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि साइटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है, जो ये द्रव्य है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इस द्रव्य के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो पानी प्रेजेंट है भाई 70%। तो 70% तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है। उसके बाद कुछ सोल्ट भी प्रेजेंट है, जैसे Na पॉजिटिव हो गया, K पॉजिटिव, कुछ सोल्ट भी इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। कंपोजिशन क्या है साइटोप्लाज्म की, फिर से रिपीट करती हूँ। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो द्रव्य है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पार्ट को हटा दो, बाकी जो बचा हुआ सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म। अब उसकी कंपोजिशन पूछी जाती है, तो कंपोजिशन क्या बताओगे, इसके अंदर पानी होता है 70%, तो सोल्ट होते हैं, ठीक है, Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव, सोल्ट प्रेजेंट है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तुम्हारा फैट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, और तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट, तुम्हारा विटामिन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म भाई द्रव्य है, इसका काम क्या है, सेल के अंदर क्या काम करता है, ये सेल के अंदर क्या काम करता है, सेल के अंदर इसका काम पूछा जाए तो ये क्या काम करता है। तो जैसे ये देखो, ये अपना क्या है, सेल है, ये अपनी क्या है, सेल है, और ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। इधर पानी भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है, इधर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी, नमी प्रोवाइड करता है। पानी का काम क्या होता है, नमी प्रोवाइड करना, नहीं तो सूखा सूखा हो जाएगा सब कुछ। अगर सेल के अंदर पानी नहीं होगा तो सब कुछ सूखा सूखा हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, सेल को क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमिडिटी। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द सेल। अब सेल के अंदर मानो यहाँ से यहाँ कोई चीज पहुंचानी,
सेल के अंदर यहाँ से यहाँ तक कोई चीज पहुंचाएंगे तो कैसे पहुंचाएंगे? अगर इसके अंदर लिक्विड है तभी तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, अगर इसके अंदर कोई लिक्विड है तभी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा वो। तो यहाँ ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है न्यूट्रिएंट्स की, किसके अंदर? सेल के अंदर। किसके अंदर? सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता रहता है। पानी है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को आदान प्रदान करता रहता है। बस यही इसका क्या है? एक मेजर काम। दूसरा, जब मैं तुम लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी ना, जब मैं तुम लोगों को श्वसन पढ़ाऊंगी तो वहां पर साइटोप्लाज्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसको वहीं पर डिस्कस करूंगी। बट यहाँ पर एक चीज समझ लो, हमारे पास जो रेस्पिरेशन होता है ना, श्वसन होता है, हम दो तरीके से रेस्पायर कर सकते हैं। एक तो जो हम लोग नॉर्मल करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, रेस्पिरेशन है, श्वसन है। एक तो हम लोग करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक करते हैं हम लोग जैसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, जहां पर ऑक्सीजन नहीं। अब तुम बोलोगे मैम ऐसा हो सकता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम लोग श्वसन कर ले, रेस्पिरेशन कर ले? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने बहुत ज्यादा एकदम से दौड़ लगा ली तो एकदम से तेजी से सांस आने लग जाती है, तो हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन क्या आता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एयर जहां पर प्रेजेंट होती है, वो होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो कहां होता है? अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल के अंदर एक पार्ट होता है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। मैम आप सच में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू भाई। चलो ये है, ये क्या अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है अपने पास? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पर 36 एटीपी एनर्जी फॉर्मेशन होती है। एंड जब हम सांस लेते हैं तो एनर्जी मिलती है, ठीक है, ग्लूकोज छूटता है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर 36 से, कहीं 36 लिखा होगा, कहीं 38 लिखा होगा, इस चीज पे मत जाना। 36 मानो, 36 एनर्जी की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एयर अब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन की साइट बतानी है, ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन की साइट बतानी है। साइटोप्लाज्मा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बोथ है, नन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये क्या है? साइट ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो कौन है? साइटोप्लाज्म। वो कौन है हमारे पास? साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद यहां पर एनर्जी कितनी बनती है? 2 एटीपी, 2 एटीपी। तो क्वेश्चन क्या आता है? जब साइटोप्लाज्म के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कितनी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है? 36 एटीपी, 32 एटीपी, 2 एटीपी, या फिर मतलब बोथ, नन, जो भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है? 2 एटीपी। कितनी एनर्जी की फॉर्मेशन होती है? 2 एटीपी, ठीक है। एटीपी करेंसी होती है भाई, बायोलॉजिकल एनर्जी होती है। हम लोग एनर्जी को एटीपी के अंदर मानते हैं, ठीक है। कितनी एटीपी बनी यहाँ पर? 2 एटीपी। तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। द्रव्य होता है, यहां से यहां तक क्या करता है? प्रिवेन करता है। न्यूट्रिएंट्स का यहां से यहां तक क्या करता है? प्रिवेन करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो, जो साइटोप्लाज्म क्या है? साइट है किसकी? अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। तो डायरेक्ट यहां से एक या दो क्वेश्चन तुम्हें ऐसा मिल सकता है, ठीक है। यस मैम लिखते रहोगे साथ में। एक्टिव होनी चाहिए क्लास, पैसिव नहीं चाहिए। क्लास एक्टिव होनी चाहिए, पैसिव नहीं चाहिए। पैसिव क्लास नहीं चाहिए, एक्टिव क्लास चाहिए। यस मैम लिखो। जल्दी से जल्दी यस मैम लिखो भाई। डन, ठीक है। कीर्ति शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, यहां से सब कुछ ठीक चल रहा है, यहां से तो बिल्कुल ठीक चल रही है क्लास। यस मैम, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर गोल्गी अपरेटस। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम याद रख लेना, उसके अंदर फर्स्ट हमने कर लिया ईआर कर लिया, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या कर लिया? ईआर कर लिया। सेकंड में करवा रही हूं तुम लोगों को गोल्गी अपरेटस। सेकंड में क्या करवा रही हूं तुम लोगों को? गोल्गी अपरेटस, ठीक है। तो यहां पर देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर गोल्गी अपरेटस है, उसका काम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो तुम्हारे अब लेटेस्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। तो गोल्गी अपरेटस है, इसको कैमियो गोल्गी ने दिया था, नाम तो देखते ही बता दोगे गोल्गी है।
तो यहाँ पर सिंपल है, किसने दिया था? गोल्गी ने दिया था, कैमियो गोल्गी ने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये गोल्गी अपरेटस इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है गोल्गी अपरेटस, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का तुम्हारा क्या है? गोल्गी अपरेटस, देख लो भाई। ठीक है, तो इसकी फीचर है, फीचर की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। फीचर कैसा होता है? चपटा होता है, इस टाइप का चपटा होता है। मेम्ब्रेन सैक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या खाली स्पेस है? मेम्ब्रेन का होता है, मेम्ब्रेन सैक होते हैं, इसके पास खाली स्पेस है। पैरेलल होता है, बिल्कुल एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल होता है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का बिल्कुल पैरेलल होता है एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद कंसेंट्रिक होता है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसा ऐसा बिल्कुल धसा हुआ होता है, एक के अंदर एक होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ सिस्टर ने, किससे मिलकर बन रहा है? सिस्टर ने। इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर ने। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फीचर क्या है गोल्गी अपरेटस के? गोल्गी अपरेटस का फर्स्ट फीचर क्या है? ये फ्लैट होता है, चपटा होता है। सेकंड क्या है? मेम्ब्रेन सैक होते हैं इसके अंदर। ठीक है, खाली स्पेस है। पैरेलल होता है, एक के अंदर एक होते हैं, पैरेलल होते हैं। कंसेंट्रिक होता है, और दूसरा क्या है? मेड अप सिस्टर ने। किससे मिलकर बनता है? सिस्टर ने से। इस टाइप के क्या होते हैं? सिस्टर ने होते हैं इसके पास। ठीक है, ये अपना है गोल्गी अपरेटस। अब इसका आगे पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये अपना क्या था? न्यूक्लियस। क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है? ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या अपना है? ईआर। यहां पर ईआर ने प्रोटीन को पैक कर दिया वेसिकल में, प्रोटीन को पैक कर दिया, या फिर लिपिड को किस में अंदर पैक कर दिया? वेसिकल में। अब ये वेसिकल कहां जाएगा? यहाँ पर गोल्गी अपरेटस के पास, और यहाँ पर मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होकर यहां से निकलेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है? प्रोटीन आया, प्रोटीन को वेसिकल के अंदर पैक हुआ, और यहां से मॉडिफाई हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोटीन वो मॉडिफाई हो रहा है, तो उसको सेल के अंदर रखना है या सेल को सेल से बाहर निकालना है, ये काम भी किसका है? गोल्गी अपरेटस का। तो इसमें यहाँ पर देखो, ये अपना क्या है? गोल्गी अपरेटस। इस पॉइंट को जहां पर वेसिकल जा रहा है, जहां पर वेसिकल जा रहा है, इस पॉइंट को बोलते सिस पॉइंट। क्या बोलते? सिस, या फिर कन्वेक्स। ये हिस्सा क्या होता है? कन्वेक्स। क्या होता है? कन्वेक्स। लेंस तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, लाइट चैप्टर तुम्हारे है भाई, लाइट चैप्टर बिल्कुल है। और वहां से कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, और कनकेव मिरर, कनकेव लेंस। ठीक है, ये सारा बहुत अच्छे से मिरर और लेंस को अच्छे से याद कर लेना बिल्कुल। तो यहाँ पर इस हिस्से को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कनकेव। कितने क्वेश्चन आए थे तुम्हारे लाइट में? लाइट से कितने क्वेश्चन थे इस बार? 3 क्वेश्चन थे लाइट चैप्टर से, 3 क्वेश्चन थे फिजिक्स में लाइट चैप्टर से। तो ये हिस्सा क्या है? कन्वेक्स है, और ये क्या है तुम्हारा? कनकेव। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं? सिस। इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। ठीक है, यहां से ये अंदर जाएगा, एंट्री मारेगा यहां से, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस। यहां से क्या करेगा? वेसिकल एंट्री मारेगा। तो पूछा जाता है कौन सा फेस फॉर्मिंग फेस है? गोल्गी अपरेटस का कौन सा फेस फॉर्मिंग फेस है? सिस फेस, ट्रांस फेस, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो फॉर्मिंग फेस कौन सा है? जहां से ये वेसिकल एंट्री करेगा, यहां से वेसिकल एंट्री करता करता यहाँ बाहर निकल गया, यहां से फिर बाहर निकलेगा, और वेसिकल क्या हो जाएगा? मैच्योर। अब इस फेस को बोलते हैं मैच्योर फेस। इस फेस को क्या बोलते हैं? मैच्योर, क्योंकि ये मॉडिफाई हो चुका है, क्योंकि ये क्या हो चुका है? मॉडिफाई। और इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। ठीक है, ट्रांस फेस भी बोलते हैं, कनकेव फेस भी बोलते हैं, कनकेव फेस भी बोलते हैं, कनकेव फेस भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से वेसिकल क्या हो गया? या तो ये सेल से बाहर निकल जाएगा, सिक्रेट हो जाएगा, या फिर ये सेल के अंदर रह जाएगा। अगर इसने गोल्गी अपरेटस ने इसको सेल के अंदर छोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा? लाइसोसोम। क्या बन जाएगा? लाइसोसोम। ठीक है, अगर ये बाहर निकल गया, तो ये क्या है? वेस्ट था, सिक्रेट हो गया, वेस्ट था, सिक्रेट हो गया, बाहर निकल गया। बताओ जल्दी से, यस मैम लिखो भाई जल्दी से। देखो तुम लोग ऐसे मत करो, समझते ही ओके लिख दिया करो साथ में, मुझे लगेगा कि सारी क्लास है ना एक्टिव है। ठीक है, चलो यहां से ये समझ में आ गया। तो ये था सिस फेज, ये था ट्रांस फेज, यहां से बाहर निकल गया तो सिक्रेट हो गया, अंदर रह गया तो ये क्या बन गया? लाइसोसोम बन गया। तो पूछा जाएगा कनकेव फेज कौन सा है, कन्वेक्स फेज कौन सा है, सिस फेज को क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज, ट्रांस फेज को क्या बोलते हैं? मैच्योर फेज। क्या बोलते हैं? मैच्योर फेज। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
गोल्गी अपरेटस एक बार मैं इसको पढ़ा देती हूँ। गोल्गी अपरेटस के दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेज जिसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, एक होता है ट्रांस फेज जिसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। ठीक है, रोल क्या है गोल्गी अपरेटस का? अब यहाँ पर रोल समझते हैं कि इसने क्या क्या रोल निभाया। मैंने तुम लोगों को प्रोसेस बता दी कि ऐसी ऐसी चीज होगी। अब इसका रोल क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है। तो इसने क्या किया है, पैकेजिंग मटेरियल ऑफ ईआर, ईआर ने जो भी मटेरियल छोड़ा, चाहे वो प्रोटीन है चाहे वो लिपिड है, तो इसने क्या किया, उसको पैक किया। उसको क्या किया, पैक किया। पैक करने का काम क्या कौन करता है, गोल्गी अपरेटस। पैक करने का काम किसने किया, गोल्गी अपरेटस ने किया। ठीक है, तो फर्स्ट रोल क्या इसका, पैक कर दिया इसने वेसिकल को, पैक कर दिया। जो ईआर से आया, जो ईआर से मटेरियल आया उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। पैकिंग ऑफ वेसिकल, वेसिकल की भी क्या करता, पैकिंग करता। ईआर से जो आया ये आया, फिर गोल्गी के अंदर गया, तो इसने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया, पैक किया। ठीक है, शॉर्टिंग करता वेसिकल की। अब जैसे देखो ये अपना क्या है, गोल्गी अपरेटस, ये क्या है अपना गोल्गी अपरेटस। तो ये सारे वेसिकल को यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है, सारे वेसिकल को यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, तो किसको सेल्स के अंदर रखना है, किसको सेल के बाहर निकालना है, वो किसका काम है, गोल्गी का काम है। किसका काम है, गोल्गी का काम। ठीक है, सेल के अंदर किसको रखना है, सेल के बाहर किसको निकालना, शॉर्टिंग करना है, वो किसका काम है, गोल्गी का काम। तो यहाँ पर इंट्रासेलुलर टारगेट रखता है सेल के अंदर ही। ठीक है, सिक्रीट करता है बाहर की साइड, बाहर की साइड क्या करता है, सिक्रीट करता है। मॉडिफिकेशन करता है किसमें, किसकी मॉडिफिकेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन की करता है, ग्लाइकोलिपिड की करता है। ठीक है, जो प्रोटीन आया उसकी और जो लिपिड आया उसकी, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। पैकिंग का काम भी गोल्गी अपरेटस का, मॉडिफिकेशन का काम भी गोल्गी अपरेटस का, शॉर्टिंग का काम भी किसका है, गोल्गी अपरेटस का। ठीक है, ठीक है भाई निकिता, ओके। लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी किसने की है, गोल्गी अपरेटस ने। लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी किसने की है, गोल्गी अपरेटस ने। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने तुम लोगों को मिडिल लेमिला बताई थी, उसकी फॉर्मेशन भी कौन करता है, उसकी फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्गी अपरेटस करता है। कौन करता है, गोल्गी अपरेटस। देखो एक बार फिर से देख लो, जो पैकिंग का काम है वो कौन करता है, जो ईआर से मटेरियल आया उसको पैक करता है, उसकी शॉर्टिंग करता है। ठीक है, किसको सेल के अंदर रखना है, किसको सेल से बाहर निकालता है, उसकी शॉर्टिंग भी गोल्गी अपरेटस करता है। मॉडिफिकेशन भी करता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन भी करता है। मॉडिफिकेशन किसकी करता है, ग्लाइकोप्रोटीन की भी करता है, ग्लाइकोलिपिड की भी करता है। तो मॉडिफिकेशन करता है, प्रोटीन की भी करता है, लिपिड की भी करता है, शॉर्टिंग भी करता है, पैकिंग भी करता है। तो यहाँ पर लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करता है, मिडल लैमिला की फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, अब इसके कुछ नेम है, गोल्गी अपरेटस के कुछ नेम है। पहले क्वेश्चन आते थे नेम से, आजकल तो फंक्शन से ही क्वेश्चन आ रहे, बट फिर भी नेम बता देती हूँ। गोल्गी अपरेटस का काम क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है, ट्रैफिक पुलिस है। जैसे शॉर्टिंग करना है, सारे वेसिकल को इकट्ठा किया, किसको निकालना है, किसको रखना है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, रोक के रखती गाड़ियों को, फिर किस गाड़ी को निकालना है, किसको रोकना है, वो सारा काम किसका होता है, ट्रैफिक पुलिस का। इसी तरीके से गोल्गी का क्या होता है, काम है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस। इसको किडनी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, किडनी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। कैसे, जैसे सेल है, ये अपनी क्या है, सेल। ठीक है, अब सेल में गंदगी इकट्ठी है, ये वेसिकल आया था, वेसिकल। तो सेल वेसिकल होता है भाई पुटिका, वेसिकल होता है पुटिका। वैक्यूल्स अब आगे आएगा, अन्नू वैक्यूल्स अलग होता है, वो मैं तुम लोगों को अलग बताऊंगी। वेसिकल होता है पुटिका जिसके अंदर स्टोरेज की जाती चीजें। ठीक है, वैक्यूल्स भी में के अंदर भी स्टोरेज होता है, बट वो एक अलग है। वेसिकल होता है एक, जैसे प्रोटीन निकला उसको किसी के अंदर तो रखेंगे, उसको वेसिकल बोल रखा है, हिंदी में पुटिका बोलते हैं। किडनी ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, जैसे ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, इसको सेल से बाहर निकालने का काम किसने किया था, गोल्गी अपरेटस ने। सेल से बाहर कौन निकालता है, गोल्गी अपरेटस। तो किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ना ब्लड को, ब्लड को किडनी क्या करती है, फिल्टर। इसी तरीके से ये क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, सेल की जो गंदगी है उसको भी बाहर निकालता है, सेल डेब्रिज बोलते हैं उसको, सेल की गंदगी, सेल की डेब्रिज को बाहर निकालने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिज। ओके, अब है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस है, इसके पास वेसिकल आया, इसके पास क्या आया, कहां गया, ये रहा, इसके पास वेसिकल आया, इसने आगे आगे पहुंचाया, मॉडिफाई किया। पोस्ट ऑफिस का काम क्या है, चीजों को जिसके पास उसके पास पहुंचाना। तो ये क्या है, सेल का पोस्ट ऑफिस। सेल का क्या है, पोस्ट ऑफिस। ये अलग अलग नाम है, याद कर लेने। पैकर ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं,
क्योंकि पैकिंग करता है, पैकर ऑफ द सेल, ठीक है। जो ER से प्रोटीन आता है, लिपिड आता है, उसको क्या करता है, पैक करता है। ये इसके चारों अलग अलग नेम है। डायरेक्ट पूछ सकता है पोस्ट ऑफिस सेल का कौन है, पैकर ऑफ द सेल कौन है, किडनी ऑफ द सेल कौन है, या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कौन है। ऐसे तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं तुमको गोल्गी एक बार जो एक्चुअल में है वो और दिखा देती हूँ। ये रहा तुम्हारा गोल्गी, ठीक है। इस टाइप का तुम्हारा क्या है, गोल्गी अपरेटस। इसको बोलते हैं सिस फेज, इसको क्या बोलते हैं, सिस फेज। ये क्या है, सिस फेज, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इस साइड वाले को ट्रांसफेज, क्या बोलते हैं, ट्रांसफेज। ये क्या है, सिस फेज। यहाँ पर देखो ये क्या है, लूमन है, ये क्या है तुम्हारा, लूमन है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये वेसिकल आ रहा है यहां से, देखो ये वेसिकल इसके अंदर आ रहा है, वेसिकल इसके अंदर आ रहा, और इसने ये क्या कर दिया, सिक्रेट कर दिया बाहर की तरफ। यहां से आता आता है बाहर की तरफ, क्या कर दिया, सिक्रेट कर दिया ट्रांसफेज से। क्या कर दिया, सिक्रेट कर दिया कहां से, ट्रांसफेज से। तो ये किसका काम क्या है, वेसिकल का, ठीक है। ये क्या है, सिस्टर ने, ये क्या है, सिस्टर ने। गोल्गी अपरेटस के बारे में जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे बता दिए। अब जो तुम्हारे क्वेश्चन आया एक बार मुझे वो बता दो, तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अभी देख लेते हैं। ये देख लो, ये भी होता है तुम्हारा गोल्गी अपरेटस। अगर इसमें क्लियर दिख रहा तो ये देख लो, ठीक है। अब जल्दी से बता दो भैया। ये क्वेश्चन तुम्हारा अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था, यहाँ सेल चैप्टर से तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन आए थे भाई। एक मैं तुम लोगों को दिखा चुकी, SER से था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से था। अभी एक ये आया था तुम्हारा एस्टेट के अंदर 2024 के अंदर, बता दो जल्दी से। एस्टेट के अंदर 2024 के अंदर एक ये क्वेश्चन जल्दी से बता दो भाई। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन, शॉर्टिंग एंड पैकिंग प्रोटीन की, बताओ भाई जल्दी से। इसमें से बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन के साथ संशोधन, छटाई, पैकिंग में शामिल है, कौन शामिल है। राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम है। इस टाइप के तो तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल सबका ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने कर लिया, मॉडिफिकेशन का काम भी किसका है, शॉर्टिंग का काम भी किसका, पैकिंग का काम भी किसका है। तो किसका काम है, गोल्गी अपरेटस का। गोल्गी अपरेटस का एक बार क्वेश्चन पूछा था, शायद 2022 के अंदर पूछा था कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम की फॉर्मेशन कौन करता है। तो लाइसोसोम की फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी अपरेटस करता है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस करता है लाइसोसोम की फॉर्मेशन। शायद 2022 के अंदर एस्टेट के अंदर पूछा था। सन मुझे याद नहीं रहते, क्वेश्चन मुझे याद रहते हैं बट जो सन है वो मुझे याद नहीं रहते। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा अभी लेटेस्ट पूछा हुआ था 2024 के अंदर, ठीक है। 2024 के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट पूछा गया था। चलो भाई, नेक्स्ट हमारे पास लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारे पास क्या, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लाइसोसोम। तो लाइसोसोम है सबसे पहला ही, जो देखो जो सेल के अंदर रह गया ना, जो सेल के अंदर रह गया। अभी मैंने तुम लोगों को दिखा दिया था वो डायग्राम, एक बार फिर से दिखा देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो देखो ये वेसिकल से जाता जाता अगर ये बाहर निकल गया तो गंदगी, अगर सेल के अंदर रह गया तो ये क्या हो गया, लाइसोसोम। सेल के अंदर रह गया तो ये क्या बच गया हमारे पास, लाइसोसोम, ठीक है। तो यहां पर ये सेल के अंदर क्या रह गया, लाइसोसोम। चलो, लाइसोसोम तो क्या करता है, फॉर्म बाय गोल्गी अपरेटस। लाइसोसोम को किसने बनाया था, गोल्गी अपरेटस ने बनाया था। पैकेजिंग कौन करता है, गोल्गी अपरेटस करता है। इसको किसने बनाया था, गोल्गी अपरेटस ने। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर है। वेसिकल के अंदर ही तो तुम लोगों ने पैक किया था, वेसिकल टाइप है। बट इसमें फर्क है, इसमें फर्क है। अगर ये प्योर वेसिकल ही होता, गंदगी होती तो बाहर ही निकल जाता। इसके अंदर कुछ तो है जो इस सेल के अंदर रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके पास एक तो मेम्ब्रेन है, इसके पास एक तो क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है भाई। थैंक यू अनु। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है, जो लाइसोसोम है ये हमारे पास क्या है, लाइसोसोम। ये हमारे पास क्या है, लाइसोसोम। इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, इस लाइसोसोम के अंदर कुछ क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है। जैसे सेल के अंदर कुछ आया, सेल के अंदर कुछ आया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, एक मिनट रुको भाई, ये हमारे पास जैसे अमीबा है, ये अमीबा, इसने अमीबा ने कुछ फूड खाया, कुछ फूड खाया, तो इसका जो डाइजेशन है ना, अंदर सेल के अंदर जो डाइजेशन करता है वो कौन करता है, लाइसोसोम,
ठीक है, वो कौन करता है, लाइसोसोम। कि फूड आया अंदर, फूड का डाइजेशन किसने किया, लाइसोसोम। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंटर होता है एक सेल से दूसरी सेल, इंट्रा होता है उसी सेल के अंदर। तो इसी सेल के अंदर किसने क्या किया, इसी ने क्या किया, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन किया, सेल के अंदर ही क्या किया, डाइजेशन किया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, अब जैसे ये सेल है, ये तुम्हारी क्या है, सेल है, ये क्या है तुम्हारा लाइसोसोम। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल ओल्ड हो गया, ठीक है, ओल्ड हो गया, उसको उसको ओल्ड को भी रिसाइकिल कौन करता है, लाइसोसोम। क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं इसके अंदर, इसको भी क्या करता है, डाइजेशन करता है। ठीक है, रिसाइकिल करता है, डैमेज हो जाते हैं ना, जो भी सेल के अंदर डैमेज होता है उसका डाइजेशन भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। रिसाइकिल, दोबारा से रिसाइकिल भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। रिसाइकिल करता है ओल्ड की, ओल्ड ऑर्गेनिल्स है उनकी क्या करता है, रिसाइकिल करता है। ठीक है, अब इसका स्पेसिफिक रोल, अभी तक तो मैंने जस्ट तुमको इसका सिंपल सिंपल चीजें बताई है कि इसके अंदर एंजाइम होते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, कुछ भी खा लिया उसको डाइजेस्ट कर देता है, ये इसका सिंपल रोल है। बट अब मेन स्पेसिफिक रोल है क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार इस स्लाइड को देख लो, क्योंकि डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका कॉमन नेम पूछ लेता है, सुसाइडल बैग बोलते हैं। कॉमन नेम पूछ लेता है सुसाइडल बैग, क्यों बोलते हैं अभी बताती हूँ। तो आत्मघाती थैली भी इसको बोला जाता है, बैग ऑफ पेस्टिसाइड, कीटनाशक बक्से भी इसको बोला जाता है, कीटनाशक बक्से भी इसको बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, देखो ये हमारी सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, लाइसोसोम है। ठीक है, यहां से बाहर से गलती से अगर हम लोगों ने कुछ खा लिया और वो खाने के बाद या मतलब गलती से बैक्टीरिया वगैरह शरीर के अंदर चले गए, कीटनाशक शरीर के अंदर चले गए, तो उसको कौन खत्म करता है, लाइसोसोम। कौन खत्म करता है, लाइसोसोम। ठीक है, तो कौन खत्म करता है, लाइसोसोम। थैंक यू भाई। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, बैग ऑफ पेस्टिसाइड, कीटनाशक बक्सी, इसने खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया जो भी हम लोगों ने खा लिया, अगर गलती से गंदगी खा गए तो उसको कौन खत्म करता है, लाइसोसोम। ठीक है, अब इसके अंदर एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अभी मैं बताऊंगी तो कौन से एंजाइम होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है। ये जो एंजाइम होते हैं, कई बार क्या हो जाता है, ये थैली है ना, वो ये थैली होती है लाइसोसोम, ये फट जाती है, लाइसोसोम वो थैली क्या हो जाती है, फट जाती है। कई बार फटने के बाद ये जो एंजाइम है वो बाहर आएंगे, फटने के बाद ये एंजाइम क्या है, बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद खुद की ही सेल को खाना स्टार्ट कर देते हैं, खुद की सेल को खाना स्टार्ट कर देते हैं, और खुद की सेल का ही क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है आत्मघाती थैली, खुद को ही मार लेता है। क्या बोलते हैं, आत्मघाती, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सैलिक एसिड की होती है, ये याद करने की जरूरत नहीं, वैसे लिखती है। ठीक है, ऑटोलाइसिस करते हैं, ऑटो में सेल खुद की ही सेल का डाइजेशन कर लेते हैं। कई बार थैली फट जाती है, एंजाइम बाहर आ जाते हैं, खुद की सारी सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया, न्यूक्लियस को खा, सबको खा जाते हैं, और क्या कर देते हैं, सेल को खत्म कर देते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी लाइसोसोम को बोला जाता है, सुसाइडल बैग भी सेल को क्या है, बोला जाता है। ठीक है, ऑटोलाइसिस वर्ड याद रख लेना, ये क्या कर लेते हैं, खुद का ही ऑटोलाइसिस कर लेते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या है, किल करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, जो हमने गलती से खा लिया उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस करते हैं जर्म्स का, किल करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, इसको जर्म्स को किल कर देते हैं। तो इनके नाम है, ये दो नाम बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, दोनों नाम बिल्कुल तुम्हें याद करने। अब यहाँ पर ये तुम देख लो, ये होता तुम्हारा लाइसोसोम, इसके अंदर एंजाइम होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं। एक इसका फंक्शन याद कर लेना, प्रोटीन का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोटीन का एक सिंपल फंक्शन है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन का, सिंपल ये याद रखो। अब जो मेजर एंजाइम होते हैं इसके अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल साथ के साथ याद हो रहा है मैम। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग क्या होता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। इसका क्या मतलब है, जैसे लाइसोसोम है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जब वो फट जाती है तो उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो बाहर निकल आते हैं, और वो खुद की सेल को खाना स्टार्ट कर देते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया, गोल्गी अपरेटस को खा गए, तो वो जो सेल है उसके सभी को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, सेल को सभी को खत्म कर देते हैं। तो खुद की ही सेल का क्या कर लिया इसने, सुसाइड कर दिया, मतलब आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। ऑटो मीन्स खुद, अरे भाई
ऑटो मीन्स क्या होता है? खुद। ऑटो मीन्स सेल्फ, और लाइसिस मीन्स क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल, सेल को खत्म करना, वही मतलब है इसका भी, ऑटोलाइसिस का भी वही मतलब है। ठीक है, ठीक है, चलो, खुद की ही सेल का खत्म कर देना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसके अंदर एंजाइम कौन से, इसके अंदर एंजाइम कौन से हैं, ये किस किस का डाइजेशन करता है, किस किस का डाइजेशन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके अंदर कौन से एंजाइम है और ये किस किस का डाइजेशन करता है। एंजाइम एक्ट्स एज एसिडिक, जब एसिडिक पीएच 2 होती है तब एंजाइम क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब एसिडिक पीएच कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे पहले जो डाइजेशन करते हैं वो करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, सबसे पहले डाइजेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडेज। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडेज, या कार्बोहाइड्रेट्स भी कहीं लिखा मिल जाए तो ये ठीक है, वरना ये नाम याद रख लेना, ग्लाइकोसिडेज। ग्लाइकोसिडेज इस एंजाइम को बोलते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन अगर लाइसोसोम करता है तो वो जो एंजाइम होता है उसके अंदर वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडेज। ठीक है, याद रख लेना। सेकेंड, हमारे पास जब प्रोटीन का डाइजेशन ये करते हैं तो उसको प्रोटीएज बोलते हैं। इसके पास एक एंजाइम होता है प्रोटीएज, वो क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लिपिड का डाइजेशन भी करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? लिपेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपेज। डीएनए का भी डाइजेशन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियेज बोलते हैं। चारों के चारों एंजाइम तुम्हें लर्न होने चाहिए, हाथों पे याद होने चाहिए कि लाइसोसोम के पास 4 एंजाइम कौन से, और ये जो सारे एंजाइम होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रोलिटिक। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है? कोई बच्चा मुझे बताएगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है? ठीक है, भाई जल्दी मैसेज करो। हाइड्रोलिटिक, पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड को तोड़ना, इनके बीच में बॉन्ड है, पानी की प्रेजेंस में इस बॉन्ड को क्या कर दिया? तोड़ दिया। ठीक है, इस बॉन्ड को पानी की प्रेजेंस में जो एंजाइम तोड़ देते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो हाइड्रोफोबिक एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, या वो कैसा एंजाइम, वो कैसा एंजाइम है? क्लास रुक गई क्या? चल रही है भाई, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके चल रही है। ठीक है, सबका ठीक है। तो ये अपना क्या था? लाइसोसोम था। ये अपना क्या था बच्चों? लाइसोसोम था। कौन सा रिपीट करूं? एक मिनट, एक बार फिर से सारा रिपीट कर देती हूँ भाई, 2 मिनट लगेंगे। हाँ, डिस्ट्रॉय करता है बिल्कुल। देखो ये क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है? गोल्गी अपरेटस इसको बनाता है, वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन होती है इनके पास, इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है, खुद की ही सेल में क्या करता है? डाइजेशन करता है। ठीक है, रिसाइकिल करता है ओल्ड ऑर्गेनिल्स को, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, वो अगर ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, तो उसको क्या करेगा? रिसाइकिल करेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये क्या है? बैग ऑफ पेस्टिसाइड भी बोलते हैं, कीटनाशक बक्से। जब भी कोई मतलब विदेशी पार्टिकल अंदर आता है, ठीक है, फॉरेनर, अभी एक बच्चे ने लिखा फॉरेनर पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फॉरेनर पार्टिकल जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए शरीर के अंदर आता है उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, उसके बाद सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? हाँ, ये क्या है? थैली टाइप स्ट्रक्चर होती है, अगर ये टूट जाती, फूट जाती, तो ये एंजाइम बाहर आ जाते हैं और ऑर्गेनिल्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे गोल्गी अपरेटस को खा लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया, पूरी सेल को खत्म कर देते हैं। तो खुद की ही सेल को खत्म कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। इसकी सैलिक एसिड किसकी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, इसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ऑटोलाइसिस करता है। ऑटोलाइसिस का मतलब वही होता है सुसाइडल बैग। ऑटो मींस खुद की सेल को खत्म कर देना, डिसइंटीग्रेट कर दिया, खुद की सेल को खत्म कर दिया। ठीक है, फैगोसाइटिस्ट, फैगोसाइटिस्ट क्या होता है? बैक्टीरिया वगैरह को, जो भी बाहर के विदेशी पार्टिकल है जब शरीर के अंदर आते हैं उसको खत्म कर देता है। उसका मतलब ये टर्म है, मैं इसलिए लिख रही हूँ, बात तो वही है बट ये टर्म है। अब कई बच्चे ऐसे हैं, मुझे पता है कि अगर फैगोसाइटोसिस आ गया
और मैंने तुम लोगों को लिखवा रखा है कि बैग ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक बक्सी, तो पहचान ही नहीं पाओगे कि ये उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मुझे इतना विश्वास भी नहीं है तुम पर, तो इसलिए ये टर्म है, तुम्हें ये टर्म याद करनी है। ऑटोलाइसिस, फैगोसाइटोसिस, बैग ऑफ पेस्टिसाइड्स, सुसाइडल बैग है, तो ये सारी तुम्हें याद करनी है। दूसरा इसके पास क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ट्रांसपोर्ट करता प्रोटीन का एक ये फंक्शन है। ठीक है, याद रख लेना। एंजाइम क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडेज बोलते हैं। उस एंजाइम को क्या बोलोगे, ग्लाइकोसिडेज। उसके बाद प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है प्रोटीएज, लिपिड को डाइजेस्ट करता है लाइपेज, डीएनए को डाइजेस्ट करता है न्यूक्लियस। ऑल एंजाइम कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। क्लियर, ऑल क्लियर मैम, ओके भाई। चलो भाई, अब क्लास चलती को काफी टाइम हो गया। ठीक है, और शायद आज मैं तुम्हारी एक क्लास और भी ले लूं, देखते हैं, बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहो भाई, मस्त रहो, प्रैक्टिस को करते रहो, और कंटेंट जितना दे रखा उसको बार 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 रिवाइज करते रहो। प्रीवियस ईयर को वैसे मैं साथ करवा रही हूँ, बट तुम भी एक बार देख लेना क्या क्या पूछा जाता है, कितना तुम्हें पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा पढ़ना बिल्कुल मैटर नहीं करता, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना मैटर करता है। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बहुत ज्यादा ये नहीं कि तुम ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो मैटर करता ही नहीं। हाँ, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैटर करता है। अब मैं तुम्हें पूरी +2 की बायोलॉजी करवा दूं, पूरी +1 की बायोलॉजी करवा, तुम्हें सब कुछ रटवा दूं, तो वो मैटर नहीं करता। मैं तुम्हें सिर्फ उतना पढ़ा दूं जितना तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन भी ना रहे, वो मैटर करता है। ठीक है, और वो टीचर की अपनी एबिलिटी बोल लो, वो टीचर की अपनी क्षमता होती है, और वो टीचर ही डिसाइड करता है कि मुझे इतना कंटेंट बच्चों को देना है। चलो, ओके भाई, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।